कई ऐसे थे जो करीब रह के भी दूर हैं, कई ऐसे हैं दूर रह के भी करीब हैं। मुझे बात खोलनी पड़ेगी, फिर आपको समझ आएगी। अगर नासा वाले ऐलान करें, नासा का आपको पता है, पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, नासा वाले ऐलान करें कि फलां तारीख को रात 12 बजे हमारे पास ऐसी ताकत आ गई है, पावर आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है कि हमने चांद के 2 टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। अगर नासा वाले ये ऐलान करें, मैं और आप अपनी आंखों से ये मंजर देखें, तो क्या ख्याल है साइंस की ताकत को मानेंगे या नहीं मानेंगे? सुनना नहीं है, अपनी आंखों से देखना है, बिला तशबीह। अबू जाल ने चांद के 2 टुकड़े होना किसी से सुना नहीं, अपनी आंखों से देखा था। तसव्वुर करें, खुद देख रहे चांद के 2 टुकड़े हुए हैं, कुछ देर बाद मिल गए हैं, पर उसने हजूर का कलमा पढ़े जी, हजूर का कलमा अबू जाल ने किसी से सुना नहीं, उसके अपने हाथों में पत्थरों ने हजूर का कलमा पढ़ा है। अपने हाथों में, किसी के हाथ नहीं, अबू जाल का अपना हाथ है, अपने हाथों में पत्थरों ने कलमा पढ़ा है, पर अबू जाल ने हजूर का कलमा। अल्लामा तफ्ताज़ानी ने जिस्म की तो बात ही नहीं की, दिल की बात कर रहे हैं, दिल को कुर्बे रसूल की लज्जत मिले। अबू जाल मुज़ाकरात करता था, बहस करता था, सामने आता था, देख कर भी नहीं मान रहा, वैसे करनी यमन में बैठ के भी मान रहे हैं। ये करीब रह के भी दूर है, वो दूर रह के भी करीब हैं, वो दूर रह के भी। चले एक और हदीस सुन लें, आपको और आसानी से समझ आ जाएगी। हजूर के एक सहाबी हैं, नाम है सैयदुना मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु। क्या नाम है? मुआज़ बिन जबल, सहाबी रसूल हैं। इमामुल अंबिया ने इन्हें यमन की तरफ भेजा, यमन का काजी बनाकर भेजा। फिर हजूर इन्हें मदीना मुनव्वरा से बाहर अलविदा करने के लिए आए हैं। अल्लाह के रसूल इन्हें मदीना मुनव्वरा से बाहर छोड़ने आए हैं, और सारे रास्ते में हजूर नसीहतें फरमा रहे हैं, नसीहतें कर रहे हैं। और ये हमारे लिए है, हम जो वारिसाने महराबो मेंबर है ना, अल्लाह माफ़ करे, हमने दुनिया में बैठकर लोगों की जन्नत और दोज़ख के फ़ैसले करने होते हैं, ये फ़ैसले आखिरत पर है। हमारा काम है लोगों को कुरान और हदीस बताना, फ़ैसले करना हमारी ड्यूटी नहीं है, पर हमने मेंबरों पर बैठकर साबित करना है फ़लाँ काफ़िर है, फ़लाँ मुसलमान है। मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूँ, ये हमारे लिए है। अल्लाह के रसूल ने नसीहतें की, माज नरमी के फ़ैसले करना, बूढ़ों का ख्याल करना, आसानियाँ बांटना, इससे उलमा ने फ़क़ाहत के उसूल निकाले हैं। तवज्जो का तालिब हूँ, अल्लाह के रसूल जनाब माज को नसीहतें कर रहे हैं, इस तरह फ़ैसले करना, इस तरह करना, नरमी करना, लोगों का ख्याल रखना। जब हजूर उन्हें नसीहतें फरमाते फरमाते मदीना के आखिर में आए हैं ना, उन्हें अलविदा करने लगे हैं, फरमाया माज ये हमारी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, आखिरी मुलाकात है, अब हमारी मुलाकात नहीं होगी। तू अगले साल मदीना मुनव्वरा आएगा, पर मेरा विसाल हो चुका होगा, मैं पर्दा कर जाऊंगा। मास तू मेरी कब्र के करीब से गुजरेगा, तू मेरे मिंबर के करीब से गुजरेगा, तू मेरी मस्जिद को देखेगा, मस्जिद मिंबर को देखेगा, मुझे नहीं देख सकेगा। अब मुझे मान से बताएं, वो सहाबा जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, यानी सुबह सुबह नबी की दीद होती थी, उनके दिल की हालत क्या होगी? उनकी दिल की हालत क्या होगी जब ये सुना होगा कि ये खुदा बाती सूरत नजर नहीं आएगी, ये हुस्न लाजवाल, ये कुरानी हुस्न का मुजस्सम नजर नहीं आएगा। माज ने इतना सुने, हिचकी बंद गई है, धाड़े मार के रो रहे हैं। माज को हजूर ने फरमाया, माज ये हमारी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, आइंदा साल जब तू आएगा मेरा विसाल हो चुका होगा, तो मेरी कब्र के करीब से गुजरेगा, मेरी ज़ियारत नहीं होगी। माज हिचकी बंद गई, धाड़े मार के रो रहे हैं। जब माज रोए हैं ना, मेरे आका ने उनके सीने पर हाथ रख कर जो तसल्ली दी है ना, वो सुनने वाली है। जो हजूर ने तसल्ली तशफ़ी दी है वो सुनने वाली है। माज रो रहे हैं, दाढ़ी आंसुओं से गीली हो गई है। इमामुल अंबिया ने सीने पे हाथ रख के फरमाया, माज ये आंसू रोक लो, तकवे वाला जहां भी होता है मेरे करीब ही होता है। आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूं। फरमाया, माज अपने आंसू रोक लो, इन आंसुओं को रोक लो। फरमाया, तकवे वाला जहां भी होता है मेरे करीब ही होता है। मैं इसी इलाके का रहने वाला हूं,
और रोजाना हम कैमरे की जद में होते हैं, भागने का तो दौर ही नहीं रहा, रोजाना हम कैमरों के सामने होते हैं। मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूं, जब तक मैं जिंदा हूं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं, जब तक ये सांस चल रही है मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं। मेरे आका ने ना जमान की कैद लगाई है ना मकान की कैद लगाई है। उलमा की तवज्जो, ना जमान की कैद है ना मकान की कैद है। ये नहीं फरमाया मेरे सारी जमाने नबूवत में तकवे वाले, ये भी नहीं फरमाया मदीने के मुत्तकी, मक्के के मुत्तकी, हिजाज के मुत्तकी। ना जमान की कैद है ना मकान की कैद है। फरमाया तकवे वाला जहां भी होता है वो मेरे करीब ही होता है। तकवे वाला जहां भी होता है, तकवे वाला। ये उलमा से, अहलुल्लाह से हम क्यों ताल्लुक़ रखते हैं, इनके पास जाकर सुकून क्यों मिलता है? इनसे हुजूर की खुशबू नसीब होती है। किसकी खुशबू? सारे बोले किसकी खुशबू? हुजूर की खुशबू नसीब होती है। फरमाया तकवे वाला जहां भी होता है वो मेरे करीब ही होता है। चाहे अपने दौर का सिद्दीक़ अकबर हो, चाहे अपने दौर का खालिद बिन वलीद हो, चाहे अपने दौर का हुसैन इब्न अली हो, चाहे अपने दौर का ताजदारे चिश्त अहले बहिश्त मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, चाहे दाता गंज बख्श अली हजवेरी हो, चाहे मेर अली शाह हो, तकवे वाला जहां भी होता है मेरे करीब ही होता है।